इंसानों के मन में हमेशा से ये सवाल आता रहता है कि क्या कोई ऐसी टेक्निक आएगी कि जिससे आदमी अमर हो जाएगा या उसकी डेथ ही नहीं होगी या बुढ़ापा नहीं आएगा। तो ये सब सवालों को लेके ये वैज्ञानिक भी चिंता करते थे और इस पे काफ़ी रिसर्च करते थे। इनका नाम था, ये एक अमेरिकन एनाटोमिस्ट थे, उनका नाम लियोनार्डो हेफ्लिक था। उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी जिसे हेफ्लिक लिमिट कहा जाता है। इन्होंने इंसानों के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया और एंटी एजिंग के ऊपर रिसर्च किया कि क्या कभी ऐसा समय आएगा कि इंसान जीवन भर के लिए, हमेशा के लिए अमर हो जाएगा या उसे बुढ़ापा नहीं आएगा। इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी रिसर्च की। तो हम लोग बेसिक साइंस में पढ़ते हैं कि हम लोग बॉडी में दो टाइप का बेसिकली सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस। जैसे हमारी बॉडी में चोट लगती है या किसी कारणवश सेल्स डैमेज हो जाती है तो आसपास की जो सोमैटिक सेल होती है वो फिर एक नए सेल को जन्म दे देती है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन ये कब तक होता रहता है, ये थ्योरी इन्होंने हेफ्लिक ने बताया। तो माइटोसिस क्या होता है, सोमैटिक सेल में होता है और सोमैटिक सेल ये नई कोशिकाओं को फिर जन्म दे देती है। और ये जो मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। तो हम लोग बेसिक साइंस में पढ़े हैं कि हमारे सेल्स के अंदर में 23 जोड़े क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें 22 जोड़े को ऑटोसोम और एक जोड़े को एलोसोम बोलते हैं, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। और 22 जोड़े जो ऑटोसोम होते हैं ये शरीर के बेसिक स्ट्रक्चर का निर्धारण करते हैं। तो इस सेल्स के अंदर में एक क्रोमोजोम होता है जिसे गुणसूत्र बोलते हैं। अब गुणसूत्र के ये किनारों पे आप देख रहे हैं, इसे टीलोमियर कहते हैं। तो ये टीलोमियर, जब भी जो सेल डिवीजन होता है तो टीलोमियर की लंबाई धीरे धीरे कम होने लगती है। कम होते होते एक ऐसा समय आता है कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है और सेल डिवीजन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो लेकिन सेल डिवीजन कब कहाँ पे स्टॉप होता है, तो हेलिक ने बताया कि कोई सेल डिवीजन होता है तो ऐसा नहीं है कि वो इन्फिनिटी टाइम तक होता रहता है। वो 60 बार 60 टाइम्स के बाद ये स्टॉप हो जाता है और सेल्स अपने आप को मार डालती है। तो सेल्स के मर जाने के बाद फिर नई सेल्स नहीं बनती है। ये मेमोरी सेल होती है। जब भी ये डिवाइड होता है तो उनको पता होता है कि ये कितनी बार हो रहा है। जहां 60 बार हुआ तो वो सेल्स अपने आप खत्म कर लेती है, खुद को ही खत्म कर लेती है। जब सेल्स खत्म हो जाती है तो नई सेल्स बनती नहीं है। जब नई सेल्स बनती नहीं है तो बुढ़ापा आ जाता है और इसके बाद जब नया सेल्स नहीं बनना होता है तो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है और एक दिन आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये सेल्स याद रखती है कि कितने टाइम्स तक डिवीजन हो रहा है। तो मैक्सिमम